एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन या उनके मेंबर पे हुआ या उनके हेडक्वार्टर पे हुआ, उनके स्टेब्लिश भी हुआ कि उसकी स्थापना कब हुआ था, तो पूछता है एग्जामिनर। ओके, तो आप जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन या पहला ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है, यह मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ था? ILO की स्थापना होता 1919 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा में। और इसके मेंबर या सदस्य संख्या क्या है? 187 है। इसको अपडेट करके मैंने लाया है। इसकी सदस्य संख्या 187 है। और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि इनकी स्थापना कहाँ है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है और इनका सदस्य संख्या कितने है। तो 187 इनकी सदस्य संख्या है। ठीक है, जो ILO वो संयुक्त राष्ट्र की एक बिजनेस संस्था है। और 1969 में इसे एक विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखे रहिए। तो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं, विश्व बैंक। और जो विश्व बैंक है इसको IBRD के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो जो विश्व बैंक है, IBRD और IDA के संयुक्त नाम को ही विश्व बैंक बोलते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में IBRD रहे तो IBRD दोनों दोनों टिक करेगा। जब दोनों ना रहे तो, और जो IBRD रहे तो IBRD टिक करेंगे। ओके, तो और इसकी स्थापना हुआ था 1945 में होता है। और हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन DC में। और सदस्य संख्या क्या है? 189 में। और जो वर्ल्ड बैंक है, वैसे तो 5 जो संस्थाएं इनमें सम्मिलित है। IBRD हो गया, IDA हो गया, IFC हो गया, या मिगा हो गया, ICSID होगा। तो जो IBRD है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो जो IBRD इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और जो IDA है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और जो IFC है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और जो मिगा है मल्टी मल्टीटैरल वो इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेपुटीज। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि IDA क्या काम करता है, IFC क्या काम करता है, मिगा क्या काम करता है, ICSID क्या है। तो उसके पहले थोड़ा सा विश्व बैंक के उद्देश्य के बारे में समझते हैं कि विश्व बैंक क्या क्या काम करता है। जो हमारा विश्व बैंक है, ये युद्ध जर्जर है, किसी भी देश में युद्ध हुआ है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था फिर रिसाइकिल या पुनर्निर्माण हेतु सहायता करता है। जो शीतकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन शक्तियों को पुनः वित्त उपलब्ध कराता है। और जो अल्प विकसित राष्ट्रों में साधनों उत्पादन की सुविधाएं विकसित करता है। ठीक है, ये विकासशील देशों को काफी मदद करता है। ठीक है, और जो वर्ल्ड बैंक है, इसमें आईडीए का फुल फॉर्म क्या बताते हैं? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 सितंबर। कब हुई थी? 24 सितंबर, चलिए, 1960 में थी। कहाँ होता? 1960 में हुई थी। ये सॉरी, 1960 समझिए, 1960 में हुई थी। और ये जो वो विश्व बैंक की एक सहायक संस्था के रूप में इसका कार्य क्या है? जो हमारा वो भी है, जो हमारा विकासशील देश है, ये हमारा विकासशील देश है, विकसित देशों को ये कम दर पे या कम रेट पर ऐसे बोलिए कम ब्याज पर या एकदम जीरो इंटरेस्ट पे उनको ऋण उपलब्ध कराता है। और ये ऋण कैसा होता है? लॉन्ग टाइम ऋण होता है, मीन दीर्घकालिक ऋण होता है। ठीक है, ये 25 साल 50 साल का ऋण होता है। और इसमें फायदा है कि जो इसको जो ऋण लेता है जो देश, उसको अपने ही मुद्रा में इसको ऋण दे सकता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान भी रखिएगा। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, सॉफ्ट लोन्स विंडोज या सुलभ ऋण खिड़की के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कम रेट में ऋण उपलब्ध कर। जो IFC है, अब थोड़ा सा IFC के बारे में समझ लेते हैं। जो IFC है उसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 IFC का है स्थापना 1955 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसका उद्देश्य क्या है? चलिए बताइए, इसका उद्देश्य क्या है? निजी उद्देश्यों के जो विकास है, सुधार और विस्तार को प्रोत्साहित करना। और इसके लिए बिना सरकार की जो गारंटी के सदस्य देशों में जो स्थित निजी उद्योगों में निवेश करना चाहिए। अब मिगा में आते हैं, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसका हिंदी में फुल फॉर्म है सॉरी।
और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी? 1988 में हुई थी, ठीक है। 1988 में। इसके उद्देश्य क्या है? इसके सदस्य देखो, खास करके विकासशील देशों में जो उत्पादक कार्यों के लिए जो निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित कर रहा है, ठीक है। और फिर ये ICSID, इसमें जो निवेश संबंधी झगड़ों को सुलझाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ से वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते रहिएगा। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पे। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF होता है, और जो हमारा एक ब्रिटेन वुड्स समझौता है, इसी के तहत वर्ल्ड बैंक और जो IMF की स्थापना की गई थी, इसी के तहत की गई थी। और जो 19 जो IMF का प्रस्ताव 1943 में आया था, जिसको व्हाइट प्लान के नाम से भी जाना जाता है। जो IMF है उसकी स्थापना 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसका सदस्य संख्या क्या है? 190 है। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाइट प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलित और विकास करना, ठीक है। अप्रतिकूल भुगतान या भुगतान संतुलन को ठीक करना, और असंतुलन की मात्रा अवधि या अवधि में कमी करना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अपना नेक्स्ट है ओपेक। ओपेक OPC के क्या है? ओपेक OPC के। ये भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि ओपेक की स्थापना कब हुआ था, हेडक्वार्टर कब हुआ था, ये सब बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। जो ओपेक है इसका फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का, जो ओपेक है वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। 1960 में थी, लेकिन पांच देश समूह को मिलकर 1960 में था। पांच देश समूह का है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला। यहाँ पे ज्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? वियना, ठीक है। इसकी सदस्य संख्या 14 है। और ये एक अस्थायी और अंतर सरकारी संगठन क्या है? ये एक अस्थायी और अंतर सरकारी संगठन। जो ओपेक है उसकी सदस्यता ऐसे किसी भी देश के लिए खुली है जो तेल का एक बड़ा निर्यातक संगठन के आदर्शों को साझा करता है, ठीक है। तो इसमें इसमें 14 मेंबर है। कौन कौन से हैं? इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला, कांगो, लीबिया, इक्वाडोर, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, एंगोला, गैबान और गिनी है, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए हम इस पे आते हैं, संघाई पे। SCO इस काफी चर्चे में रह चुका है ये SCO। तो SCO इसकी स्थापना कब हुआ था? 2001 में था। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग। और चीन, बीजिंग कहाँ है? चीन में। इसकी सदस्य संख्या क्या? 9। इसकी सदस्य संख्या 9 है। क्या कितना इसका सदस्य संख्या? 9 है। और इसका उद्देश्य क्या? SCO का कि सदस्य देशों में युवाओं के बीच आपसी विश्वास, मैत्रीपूर्ण संबंध और सहयोग को मजबूत करना। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB, इसकी स्थापना 1966 में। इस बार के BPSC में भी ये पूछा जाता है कि वो ADB या एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1966 में की थी। हेडक्वार्टर क्या? मनीला, फिलीपींस में। और इसका सदस्य संख्या कितना है? इसकी सदस्य संख्या जल्दी से बताइए कितना है? तो इसकी सदस्य संख्या है 68 है। कितना है? 68 है। चलिए अब चलते हैं WTO पे। क्या है? विश्व व्यापार संगठन, WTO। और जब WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में है। और वो सदस्य संख्या क्या है? 164 है। उद्देश्य क्या है इसका? जीवन स्तर में वृद्धि करना, पूर्ण रोजगार, प्रभावपूर्ण मांग में बृहत स्तरीय वृद्धि करना, सतत विकास की अवधारणाओं को स्वीकार करना, ठीक है। अब पर्यावरण सुरक्षा से भी जुड़े इसके काफी उद्देश्य है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट उद्देश्य था जो मैंने बता दिया। बस आप इसका स्टेट पीसेस में इतना ही पूछते हैं कि इसकी स्थापना का होता है, इसका हेडक्वार्टर का है और सदस्य संख्या का है। फिर भी मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है। वैसे तो डिटेल ये UPSC वगैरह में ज्यादा पूछा जाता है, पर भी ध्यान में रखे रहिए। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ से क्वेश्चन उठा ले। ठीक है। सार्क को दक्षिण से भी कहते हैं। और स्थापना कब हुआ था? 1950 में। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? काठमांडू, नेपाल में है, ठीक है। और इसकी सदस्य संख्या क्या? 8। और इसका सदस्य संख्या थोड़ा सा याद रखे रहेगा, काफी इस पूछा जाता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसका लीड को ट्रिक्स बना लीजिए। एक दो बार मेरे साथ इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। इसका उद्देश्य के साथ दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करना। जो नाटो है, नोट जो सार्क का पहला जो सम्मेलन हुआ था 1985 में ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और उसकी मुद्रा टाका है, ठीक है। और ब्रिक्स पे आते हैं। ब्रिक्स का सम्मेलन, इसकी स्थापना कब हुआ था? 2009 में होता। और इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में। संघाई चीन में एक और चीज का हेडक्वार्टर अभी मैंने बताया ऊपर। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि क्या था।
इसकी सदस्य संख्या 5 है। कौन कौन सा? भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। अब लास्ट पे हम आते हैं नाटो। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम में। इसकी सदस्य संख्या 30 है। तो इसमें काफी पूछा जाता है कि इतना ही पूछा जाता है इसकी स्थापना कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, सदस्य संख्या क्या है, इससे कुछ ज्यादा डिटेल नहीं आता है। तो यहीं पे जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है खत्म होते हैं इस क्लास में। और दो भी जो चार एक बचा हो, जो भी मेन में बचा हो, जैसे आसियान हुआ, एक दो ऐसे ही हुआ, साप्टा, ये सब मैं आपको आपका एक और नेक्स्ट क्लास में या एक और क्लास लाके उसमें करा दूंगी। तो आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।